क्या आपने कभी सोचा है कि माता दुर्गा का वो कौन सा रूप है जो निर्मलता, पवित्रता और शांति का प्रतीक है? वो रूप जिसे देखकर भक्तों के मन से सभी पाप, सभी दुख और सभी बाधाएं मिट जाती हैं। हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं नवरात्रि के 8वें दिन पूजी जाने वाली माँ महागौरी की। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि और 8वें दिन पूजी जाती हैं माँ महागौरी। महागौरी का अर्थ है अत्यंत श्वेत और उज्जवल। माँ का शरीर हिम की तरह श्वेत है, वस्त्र भी श्वेत हैं और उनका वाहन भी श्वेत वृषभ यानी बैल है। इसी कारण माता को श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। माँ महागौरी के 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में त्रिशूल है जो शक्ति का प्रतीक है, दूसरे हाथ में डमरू है जो सृष्टि की ध्वनि और लय का प्रतीक है, तीसरा हाथ वर मुद्रा में है जो भक्तों को वरदान देता है, चौथा हाथ अभय मुद्रा में है जो भय को दूर करता है। उनका रूप चंद्रमा की तरह श्वेत और तेजस्वी है। उनके दर्शन मात्र से ही जीवन की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। माता पार्वती हिमालय के राजा हिमवान और रानी मेनका की पुत्री थीं। छोटी उम्र से ही वे अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण थीं। उनका मन भगवान शिव में ही लगा हुआ था, लेकिन भगवान शिव का ध्यान संसार के मोह माया से बिल्कुल अलग था। वे कैलाश पर्वत पर ध्यान और योग में लीन रहते थे। पार्वती ने शिव से विवाह की इच्छा व्यक्त की, पर भगवान शिव की माया इतनी महान थी कि उन्होंने पार्वती की भक्ति की परीक्षा ली। उन्होंने अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। वे जंगलों में जाती, गुफाओं में ध्यान लगाती और कई वर्षों तक बिना भोजन के कठिन साधना करती रहीं। उनके दिन और रात केवल शिव की भक्ति में ही कटते। कहा जाता है कि उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि सूर्य और चंद्रमा भी उनके सामने फीके पड़ गए। उनकी आंखों में केवल भगवान शिव की छवि थी। इतनी कठोर तपस्या के कारण माता का शरीर धीरे धीरे काला पड़ गया। उनका रंग मिट्टी जैसा हो गया और उनका रूप भी असहज दिखने लगा, लेकिन उनका मन और आत्मा शुद्ध और दिव्य बनी रही। भगवान शिव ने उनकी भक्ति को देखा और प्रसन्न हुए। फिर भी माता का काला शरीर उन्हें और उनके भक्तों को दुख और चिंता में डाल रहा था। भगवान शिव ने माता की भक्ति की प्रसन्नता में गंगा जी के पवित्र जल से माता का स्नान कराया। जैसे ही गंगा का जल उनके शरीर पर पड़ा, माता का काला रंग पूरी तरह गायब हो गया। उनका रूप अत्यंत उज्जवल और श्वेत हो गया। तभी से माता का नाम पड़ा महागौरी। गौरी का अर्थ है श्वेत और निर्मल। वे इतनी सुंदर और दिव्य हुई कि सभी देवता और मनुष्य उनके दर्शन को अभिलाषी हो गए। महागौरी का रूप शांत, कोमल और तेजस्वी है। वे दयालु और करुणामयी हैं। उनका त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है, डमरू सृष्टि की ध्वनि है। वर मुद्रा और अभय मुद्रा से वे भक्तों को सुरक्षा और वरदान देती हैं। भक्त मानते हैं कि महागौरी की कृपा से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। क्या आप जानते हैं कि महागौरी माता का पूजन करने से केवल जीवन की समस्याएं ही दूर नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन भी होता है। आज हम जानेंगे कि महागौरी माता के पूजन का वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और शास्त्रों में वर्णित महत्व क्या है। महागौरी माता का पूजन न केवल नवरात्रि के 8वें दिन बल्कि पूरे वर्ष किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार महागौरी का पूजन करने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, घर में सुख शांति आती है, वैवाहिक जीवन में अनबन कम होती है, सभी प्रकार के भय, तनाव और रोग दूर होते हैं। माता महागौरी की पूजा का सबसे बड़ा उद्देश्य है आत्मा और मन का पवित्रीकरण। जैसे उनके शरीर का रंग काले से श्वेत हुआ, वैसे ही भक्त भी पाप और कष्टों से मुक्त होकर उज्जवल जीवन प्राप्त करता है। शुद्ध और साफ स्थान पर माँ की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चारों तरफ दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती करें। श्वेत वस्त्र पहने और मन को शुद्ध रखें। महागौरी स्तोत्र और महामंत्र का जाप करें। प्रसिद्ध मंत्र ओम देवी महागौर्यै नमः कम से कम 108 बार जाप करने से विशेष लाभ होता है। नारियल, हलवा, दूध और श्वेत पुष्प चढ़ाएं। श्वेत वस्त्र, चावल और सुपाली भी अर्पित किए जाते हैं। दीपक जलाकर माता के सामने आरती करें।
मन और हृदय से भक्ति भाव रखें। सुख और समृद्धि, घर और जीवन में शांति और संपत्ति आती है। भय निवारण, सभी भय और मानसिक तनाव दूर होते हैं। सकारात्मक ऊर्जा, घर और वातावरण में शुद्ध ऊर्जा का संचार होता है। पवित्रता और मोक्ष, मन और आत्मा की पवित्रता बढ़ती है और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होती है। स्कंद पुराण, शिव पुराण और देवी भागवत में महागौरी माता का विस्तृत वर्णन है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति महागौरी की 8वें दिन पूजा करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर परम आनंद और सौभाग्य प्राप्त करता है। माता का पूजन विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो जीवन में शांति, वैवाहिक सुख और मानसिक संतुलन चाहते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि महागौरी माता के पूजन से जीवन की लंबित समस्याएं हल हुई, परिवार में सौहार्द बढ़ा, मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ा, धन, शिक्षा और स्वास्थ्य में लाभ हुआ। इसलिए माना जाता है कि महागौरी माता की कृपा से केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं बल्कि सांसारिक लाभ भी मिलता है। महागौरी माता अपने भक्तों को ये आशीर्वाद देती हैं: सुख और शांति घर और जीवन में, सकारात्मक ऊर्जा, जीवन में आशा और प्रेरणा, समृद्धि और भौतिक लाभ, मेहनत का उचित फल मिलता है, आध्यात्मिक उन्नति, मन और आत्मा की पवित्रता बढ़ती है। माना जाता है कि माता की भक्ति करने वाले भक्तों का जीवन पवित्र और उज्जवल बन जाता है। महागौरी माता की कथा हमें ये सिखाती है कि कठिन तपस्या और धैर्य से जीवन में उजाला आता है। माता का पूजन और भक्ति हमें मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक रूप से लाभ देती है। उनका श्वेत और निर्मल रूप हमें सिखाता है कि जीवन में पवित्रता और करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी का पूजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके आशीर्वाद से भक्तों का जीवन सुखमय और समृद्ध बनता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी माता महागौरी की महिमा जान सके, और कमेंट में लिखें जय माता दी ताकि माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। धन्यवाद।